प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए मैं मिथिलेश पांडे पुनः उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे यह दर्पण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ये बेटा आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये याद करने की चीज़ें नहीं हैं, ये एक बार आप समझ लेंगे, ये हमेशा आपको मदद करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जब हम लोग रे डायग्राम खींचेंगे तो उस समय ये सारी चीज़ों को हम लोग दर्पण में मेंशन करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बेटा यहाँ मेंशन कर रहे हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण में मतलब आपको दोनों दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम लोग दोनों देखेंगे, दोनों में ये कैसे कहाँ होता है। तो सबसे पहला है ध्रुव, पोल, जिसका सिंबल होता है पी। ध्रुव क्या होता है, देखो बेटा इस फिगर में देख लीजिए, ये जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण जो होता है यह किसी कांच के गोले का एक भाग है। अब फिर इसी को हम लोग जब पॉलिश कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, ये जो आपका अवतल दर्पण है, अगर मैं और भी पॉलिश कर देता तो ये अवतल दर्पण थोड़ा और बड़ा हो जाता। यानी ये जो दर्पण हमने यहाँ पॉलिश करके बनाया है, यह किसी यहाँ पर एक कांच के गोले का ही एक भाग है। इसी तरह से इधर भी है, कांच का एक गोला है, इतना हमने यहाँ से कट कर लिया, यानी ये भाग है। फिर इसको अंदर से पॉलिश कर दिया तो उत्तल बन गया, और काट के जब बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये पोर्शन आपका अवतल बन गया। तो अगर मैं केवल अवतल दर्पण की बात करूँ तो आप जैसे पूर्व में जान ही रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, बाहर की तरफ पॉलिश। ये उत्तल दर्पण है, अंदर की ओर पॉलिश। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ध्रुव क्या है। तो जो गोली दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये देखिए गोली दर्पण में ये कहलाता है बेटा परावर्तक पृष्ठ। यानी ये जो आपका यहाँ से ये है, ये परावर्तक पृष्ठ है। लाइट गिरेगी परावर्तन होगा, लाइट गिरेगी परावर्तन होगा, यानी ये आपका परावर्तक पृष्ठ। इसमें बाहर की तरफ होता है परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि अंदर पॉलिश होता है। तो जो परावर्तक पृष्ठ का सेंटर होता है, जो परावर्तक पृष्ठ का सेंटर होता है, उसे ही ध्रुव कहते हैं, यानी पोल। तो ये जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो सेंटर है, यानी इतना इधर हो गया, इतना इधर हो गया, दिस इज नोन एज पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। चाहे वो अवतल होगा चाहे उत्तल, तो जब भी होगा इसके हम लोग सेंटर में पी को मेंशन करेंगे। अगला आपका है, यानी ध्रुव का परिभाषा हो गया कि किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होता है, उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब आगे आते हैं वक्रता केंद्र। अब जैसे अगर कोई गोला है तो उसका ये सी सेंटर कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। लेकिन जब हम इस गोले का एक भाग की बात करेंगे, यानी एक पार्ट की बात करेंगे, यानी एक वक्र की बात करेंगे, एक कर्व की बात करेंगे, तो इसका भी सेंटर यही होगा, इस गोले का भी सेंटर यही होगा। लेकिन जब हम पूरे गोले की बात करेंगे तब तो सी को केंद्र कहेंगे, लेकिन जब इस गोले के एक भाग, यानी ये परावर्तक पृष्ठ जो है ना, इस परावर्तक पृष्ठ का सी अब वक्रता केंद्र कहलाएगा। पूरे गोले की बात करते तो केंद्र कहते, लेकिन अब इसके एक भाग की बात कर रहे हैं जो दर्पण है, तो उसके सी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी परिभाषा क्या बना, परिभाषा बन गया आपका कि गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, यह जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी सी आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस केस में भी वैसे ही है। अच्छा,
अगर पूरे गोले की बात करते तब तो सी आपका केंद्र कहलाएगा, लेकिन जब हम दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण की बात करेंगे, चाहे उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो ये चूंकि गोले का एक भाग है, अब वही केंद्र इसका क्या कहलाएगा, वक्रता, यानी ये कर्व का केंद्र है, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको हम लोग सी से मेन करते हैं। रेडियस ऑफ, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम लोग को पढ़ना है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंबल आपका आर है। तो यहां पर भी आप देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट वही है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, यह जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही इस परावर्तक पृष्ठ की, यानी इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है, परिभाषा बनेगा कि परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को इस परावर्तक पृष्ठ, यानी इस दर्पण की, यानी इस अवतल दर्पण की, या यहां कहेंगे इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका सिंबल होता है आर। तो केंद्र से, एक तरह से अगर मैं इसको गोले की बात कर दूं, तो जिसका सरकमफ्रेंस होता है, जो इसका सरफेस होता है, उसकी ही दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये यहां से सी और पी के बीच की दूरी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसका सिंबल आर है। अब हमारा अगला हो गया बेटा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो देखिए इस फिगर में भी देख लीजिए, ये जो पी है पोल, ये सी है, ये हमको मिल चुका है। तो P और C को जो मिलाने वाली एक रेखा होगी, अगर मतलब ये काल्पनिक रेखा मान लें, P और C से जो खींची जाने वाली एक रेखा होगी, यही आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को इस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर भी वही है, पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा होती है, या ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, सीधी रेखा, यह आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पे बेटा आपका देखिए, ये पी और सी ये मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पी और सी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अब आता है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस एफ। इसका कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दर्पण के लिए भी कुछ ऐसा ही डिफिनेशन होता है, इसी तरह से लेंस में भी ऐसे ही डिफिनेशन होता है, थोड़ा सा केवल बदल जाता है। यहाँ हम लोग परावर्तन शब्द यूज करते हैं, वहां हम अपवर्तन यूज करेंगे। तो फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी नहीं बेटा, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। अब हम आते हैं एक फिगर, यहां मैंने आपको दिखाया है, ये डायग्राम देखो, ये बेटा आपका है अवतल दर्पण, ये आपका है उत्तल दर्पण। अभी मैं आगे बताऊंगा कि जो मैंने ये प्रकाश किरण दिखाया, जो शुरू में बताया ही था, आप देख रहे हो दोनों में हम बाएं तरफ से डालते हैं। तो आगे मैं एक इसका रूल होता है, साइन कन्वेक्शन होता है, फिर उसके बाद इमेज फॉर्मेशन का रूल, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि प्रकाश की किरण हमेशा बाएं तरफ से ही डाली जाती है। तो यहाँ पर देखो फोकस क्या है। तो ये देखिए, जो प्रकाश की किरण है, यहाँ मैंने 4 किरण आपको दिखाया है, ये बेटा मुख्य अक्ष के ये सारे किरण समानांतर है। ये किरण यहां से चली, इस परावर्तक पृष्ठ ने दर्पण से ये परावर्तन हो गया, यहां से चली परावर्तन हो गया, यहां से चली परावर्तन, यहां से चली परावर्तन। यानी हम क्या देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से गुजरती है। अच्छा, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या है, यहां पर भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं, परावर्तन के पश्चात ये इधर ऐसे ऐसे निकल जाती हैं, ये देखो बेटा। लेकिन ये जो किरणें मैंने आपको 4 फिलहाल दिखाया, जो निकल रही है बाहर की तरफ, ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब, अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं, तो यहां पर ये आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर काटती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अब यही बेटा आपका, जहां ये काटती हैं या जहां से आती हुई प्रतीत होती हैं,
यही आपका मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ होता है। परिभाषा क्या बना? परिभाषा बना कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये डिफिनेशन अवतल के लिए है। उत्तल के लिए ऐसे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब अगर दर्पण का नाम न ले, ऐसे फोकस को डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, यानी मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित उस बिंदु को हम उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर वो अवतल दर्पण है तो निश्चित रूप से वहां पे मिलती हैं, अगर ये उत्तल दर्पण है तो वहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो बेटा ये आपका मुख्य फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। अब आपका होता है फोकस दूरी। तो अब ये सिंपल डिफिनेशन हो गया कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यह आपकी फोकस दूरी कहलाती है। फोकल लेंथ सिंबल आपका है बेटा स्मॉल एफ। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ भी दिखाया है, ये देखो, पोल और कैपिटल एफ, यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ। ध्रुव और फोकस, इनके बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, स्मॉल एफ। और बेटा जो एफ और आर होता है, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब हो गया कि अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो एफ होगा, देखो पी और सी के बीच की दूरी कैपिटल आर, और एफ और पी की दूरी स्मॉल एफ, और एफ आर का आधा है। इसका मतलब एफ सी और पी के मध्य में होगा। ये दिमाग में रखेंगे हमेशा कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पे होता है। फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में होता है, यह एक संबंध होता है। अब अगला कंसेप्ट है बेटा द्वारक। एपर्चर क्या है? तो सीधा सीधा ये देखो, M1 M2, ये जो आपका गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, यही आपका द्वारक कहलाता है। द्वारक का मतलब हो गया, एपर्चर का मतलब कितने परावर्तक पृष्ठ के कितने भाग से प्रकाश प्रवेश करती है, कितने प्रवेश करती है। तो जो एक तरह से एपर्चर होगा, वो एक तरह से जो M1 M2 है, ये इसका जो ये व्यास हुआ, ये यानी यहाँ हमने फिगर में दिखा रखा है बेटा, यहाँ देखो ये, तो ये जो आपका कहलाएगा यही द्वारक कहलाएगा। M1 M2 ये आपका द्वारक होगा, यानी इतने में ही यह प्रकाश घिर के एंट्री करेगी। तो जितने साइज में यह प्रकाश प्रवेश करती है, यानी ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो एक तरह से व्यास है, इसको ही हम लोग कहेंगे एपर्चर, M1 M2। ये बेटा कुछ आपके कंसेप्ट रहे हैं, ये आप निश्चित रूप से जानेंगे कि अवतल दर्पण में पोल, मेन फोकस, फोकल लेंथ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये आपका उत्तल दर्पण में एक चीज आप देख रहे हो कि अवतल दर्पण में सब चीजें लेफ्ट में होता है और उत्तल दर्पण में ये सारी चीजें आपके राइट में होता है। तो बेटा आज मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से अपने NCERT बुक में बेटा जो मैंने चैप्टर आपको भेजे हैं, सब कुछ मेंशन है उसमें, आप उसको भी पढ़िएगा। जो मैंने आपको बताया है इसको समझने की कोशिश करना। और पुनः मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है, जो पाठ 10 मैंने आपको भेजा है उसको केयरफुल्ली ध्यान से पढ़ते रहिए। उसमें से उसी के पैटर्न पे ही आगे हम बढ़ रहे हैं। जो सारी चीजें होंगी वो उसमें भी मिला हुआ है।
आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, आपको समझ में बेटा अच्छी तरह से आएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे तुरंत पूछें। अभी यहाँ के बाद से अब जो मैं आगे पढ़ाने जाऊँगा, मैं ये बताऊँगा, यानी कल के वीडियो में रहेगा कि जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब जो बनेंगे, भाई दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे तो उस प्रतिबिंब के बनने के नियम क्या हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यानी जो रे डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा। ये सब सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप बुक पढ़ते रहिए, जो मैंने आपको मटेरियल भेजा है इसमें इसकी मैं कॉपी भेज दे रहा हूँ, और भी कहीं दिक्कत होगी तो आप हमें तुरंत पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।